नरेंद्र मोदी से कह दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने भारतीय वजीर आजम को खबरदार कर दिया। ट्रंप ने दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, कई अहम उमूर पर बातचीत की, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। दोनों ममालिक को फोन करके कहा, अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैलाई जा रही है। बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मुल्क की सालमियत पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरहदी खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन हैं। ज़ाती सियासी मुफादात के एजेंडे रद्द करना होंगे। सबको मुल्की मुफाद मुकद्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में किरदार अदा करें। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द अमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है हमारा क्या जवाब होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। सिविल और अस्करी क़यादत की काबिशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। सऊदी काबीना का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत का इरादा। सऊदी वली अहद कहते हैं, पाक अफगान फौरी जंगबंदी मुआहदा खुशाइंद है। मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इसराइली फौज की वापसी के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते भी 11 रोज से मुनक़ते। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रक और मालबरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आला वजारत हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद की तिजारत होती है। 50% से ज़्यादा अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहदे हुए। सरमाकारी के नए मौके भी ज़ेर गौर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। गुज़श्ता माली साल GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था। सैलाब से कुछ मुतासर हो सकती है। पूरी उम्मीद है कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। IMF का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। सैलाब के बायस सख्त मुआशी नुकसान का धचका लगा। GDP ग्रोथ मुतासर, महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF ने खबरदार कर दिया, मजमूई ग्रोथ 3.7, बजट खसारा 2.8, महंगाई के तखमीना 9%। बजट में मुख्तलिफ अहदाफ भी मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई शॉर्ट टर्म सब्सिडी ख़त्म करना होगी। पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। गुज़श्ता बरसों की निस्बत रवा माली साल महंगाई की शरह में कमी हुई। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। 2030 तक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 4.5% रह सकती है। तरसीलात ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने में मदद मिली।
हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवास कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार, 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। पंजाब में पहली बार तामीराती शोबे को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। केपी हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। गाड़ियां पसंद नहीं आई तो वज़ीर आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें। एक वजह यह हो सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, TLP इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात है। साद रिजवी की तिजोरी से 69 आला ब्रांड की गाड़ियां मिली। 100 बैंक अकाउंट्स TLP क़यादत के ज़रिए इस्तेमाल थे। ये सूद की मद में करोड़ों रुपए ले रहे थे। पंजाब हुकूमत ने TLP से मुतल्लिक रेफरेंस भेजा है। भारत से आने वाली हवाओं से स्मॉग का जोर। बहावलपुर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 486 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के इकदाम से सूबाई दारुल हुकूमत में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। लाहौर में AQI की औसतन सतह 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, हुकूमती इकदाम के साथ साथ अवाम का भरपूर ताउन स्मॉग की कमी लाने में अहम साबित होगा। पंजाब पुलिस की स्मॉग फजाई आलूदगी की रोकथाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमा दर्ज, 775 मुलजमान गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 2,90,000 गाड़ियों के चालान किए गए। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब अपोजिशन में बैठेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। सिब्बी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और अहम दस्तावेजात बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके नमाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। मजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। IG पंजाब उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सऊदी वली अहद 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल होगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर रस्मी तौर पर इतफाक हो चुका। फौजी ताउन और इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले पर भी बातचीत होगी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद और ट्रंप इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला खराब कर दिया। दोनों सुदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। फ़लस्तीनियों को घर खाली करने का हुक्म। गजा में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के नफाज से लेकर अब तक शुहदा की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। लाशों के अंबार लग गए। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश खत्म। इमदाद ताहाल बंद। फ्रांसीसी सदर का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। बरतानवी फौजी गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। बरतानिया गजा मिशन में मरकजी किरदार अदा करेगा। अमेरिका की दरख्वास्त पर 2 फौजी ऑफिसर पहले ही तैनात हैं। फौजी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में जंगबंदी की निगरानी करेंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा का बयान। जर्मनी के फौजी भी निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। इसराइल से कहा, गजा में अभी कुछ ना करें। हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खातिमा तेज और बेरहमाना होगा।
अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि असलहा फेंक दें तो हमास के बाद रहनुमाओं को मुआफ़ी मिल सकती है। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए इंतजार और सब्र चाहिए, इसमें वक्त लगेगा। हमास ने ताउन ना किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। यमन के सूबे अबियान में दहशतगर्दों का फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। झड़पों में 4 यमनी फौजी और 5 दहशतगर्द हलाक। बारूद से भरी 2 गाड़ियां इमारत से टकरा गईं। धमाकों के बाद 5 खुदकुश बमबार ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जो फायरिंग से मारे गए। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया, 35 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। टैंकर रोड पर फिसलकर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। हादसे में जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल।